चलिए आगे बढ़ेंगे। कोटा में मारपीट के पुराने मामले में पुलिस की ओर से नोटिस मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और केशवराय पाटन से विधायक चंद्रकांता मेघवाल महावीर नगर थाने पहुंची। इस दौरान विधायक के साथ काफी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और उनके पति नरेंद्र मेघवाल भी मौजूद रहे। इस केस को लेकर के महावीर नगर थाने में चंद्रकांता मेघवाल के बयान दर्ज किए गए। हालांकि इस मामले में विधायक को अंतरिम जमानत मिल चुकी है और इस दौरान चंद्रकांता मेघवाल ने इस मामले को पूरी तरह से उनके खिलाफ साजिश बताते हुए जांच पर भी सवाल उठाए हैं। कि बहुत गलत हुआ था आम जन के साथ, आम जनता के साथ, और सरकार का हो सकता है सरकार में मैं अच्छे से पैरवी नहीं कर पाई हूँ उस समय, ये भी एक रीजन हो सकता है। नहीं, इन्वेस्टिगेशन के लिए किया है, अभी इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ होगी। ये आपने तो बताया ना सीआईडी में जो जुर्म प्रमाणित हो गया। हाँ, वो तो जुर्म प्रमाणित पहले धारा 332, 353, 3PDP एक्ट में अनुसंधान पूर्ण होकर सीआईडी से हमें पत्रावली प्राप्त हुई थी। उसमें इन धाराओं में चालान हेतु आदेश प्राप्त हो चुके हैं। जालोर के भीनमाल में बीजेपी ने जिले की बदहाल सड़कों के निर्माण और नर्मदा के बंद पड़े प्रोजेक्ट्स को जल्दी शुरू करने के साथ ही पेयजल संकट को दूर करने की मांग को लेकर के अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। बीजेपी नेताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी 3 मुख्य मांगों पर सरकार से जवाब मांगा। धरने में बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के अलावा स्थानीय नेता शामिल हैं। बीजेपी नेताओं ने सरकार को चेतावनी दी है कि समय रहते अगर उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं की गई तो वे लोग सड़कों पर उतरेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। दो साल लगातार बात कर रहे थे कि भाई आप टोल ले रहे हो तो सड़क ठीक करो। 2 साल इन्होंने मतलब ये टाइम पास कर दिया। जब हमने धरना दिया तब कहीं जाके आधी अधूरी सड़क इन्होंने ठीक की है, पूरी इन्होंने नहीं की है। तो ये सारी बातों को लेकर हमने ये धरना दिया है। हमारी रोड के संबंध में एक ही रणनीति है, 30 दिन में खड्डे भरने का सरकार कोई ठोस व्यवस्था बताए, नहीं तो भामाशाहों को अनुमति दे खड्डे भरने की, नहीं तो जो बहुत ज्यादा जर्जर सड़कें हैं उनके ऊपर से डामर निकाल के उनको मार्ग बनाए। ये 3 मांगे लेके हम बैठे हैं। जालौर जिले की बदहाल सड़कों व पानी सहित मूलभूत समस्याओं को लेकर भाजपा ने आज जन आक्रोश आंदोलन का आगाज कर दिया है। जालौर जिले के भीनमाल में भाजपा के बैनर तले आप अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ चुके हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष सरवण सिंह राव के साथ भाजपा के तमाम विधायक व सांसद देवजी एम पटेल भी मौजूद रहे और इसके तरीके से जालौर जिले की बदहाल सड़कों की मरम्मत की मांग करे और उसके अलावा जालौर जिले में ER, FR और DR नर्मदा के 3 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है वो लंबे समय से लंबित पड़े। इन तमाम मांगों को लेकर भाजपा ने अब अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया और उनकी ये भी साफ तौर से प्रशासन को चेतावनी दे दी गई है कि जब तक इन तमाम मांगों को लेकर सरकार किसी भी तरीके से अमल नहीं करेगी तब तक भाजपा अनिश्चितकालीन धरने पर जो बैठी रहेगी। इसको लेकर जालौर जिले के भीनमाल में 72 जिले के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18 जालौर। तो केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सीकर में बीजेपी की ओर से जन विश्वास सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी नेताओं ने मोदी सरकार के 8 साल की उपलब्धियों का बखान किया और कार्यकर्ताओं से इसे लेकर चर्चा की। नेताओं ने कार्यकर्ताओं को कहा कि मोदी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया जाए। वहीं इस मौके पर सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने कहा कि कांग्रेस महंगाई के मुद्दे की बात करती है, लेकिन राजस्थान में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल मिल रहा है। में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे सीकर में भी जन विश्वास रैली के रूप में एक कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आज यहां पर आयोजित किया गया है लोहिया फार्म हाउस पर। इसमें पूरे जिले से कार्यकर्ता आए हैं और हमारे जिले के सभी प्रतिनिधि, प्रदेश के भी हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता पधारे हैं। आमतौर पर नेताओं को बड़े कार्यक्रमों में वीआईपी लोगों से मुलाकात करते हुए देखा जाता है, लेकिन जोधपुर सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रविवार को बिना किसी पूर्व सूचना के अपने पुराने मित्र से मिलने उनके गैराज पहुंच गए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सुबह जोधपुर पहुंचे और बाद में ग्रामीण इलाकों में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। वहीं चामू से जोधपुर जाते समय शेखावत और उनका काफिला मिस्त्री अब्दुल हमीद और अब्दुल वहीद के चौपासनी रोड स्थित गैरेज पर पहुंचा। मंत्री शेखावत ने दोनों को गले लगाया और उनका हालचाल पूछा। शेखावत काफी देर तक वहां पर रुके और अपने पुराने साथियों से बातचीत की।
तो गैराज में अपने दोनों मित्रों से उन्होंने मुलाकात की है और पुराने मित्रों की उन्हें याद आई और सीधे उनके गैराज पर पहुंच गए। आखिरकार उनके मित्रों ने भी नहीं सोचा होगा कि केंद्रीय मंत्री इस तरह से सीधे साधे अंदाज में उनके पास आएंगे। उधर मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने आज फिर केंद्र सरकार को चेतावनी दी है। जयपुर में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि एमएसपी को लेकर किसानों का धरना खत्म हुआ है, लेकिन आंदोलन अभी भी जारी है। उनका 4 महीने का कार्यकाल है और इसके बाद वे देश भर के किसानों के साथ इस आंदोलन में हिस्सा लेंगे और किसानों को एमएसपी का हक दिलाने की आवाज को बुलंद करेंगे। का कानून नहीं बना तो बहुत भयानक लड़ाई देश में होगी किसानों की सरकार के साथ। इस लड़ाई में, और मैं आपको वैसे भी वादा करता हूं कि रिटायर होने के फौरन बाद मैं किसानों की लड़ाई में पूरी ताकत से कूदूंगा और पूरा देश जीतूंगा। वहीं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कल अपना सबसे बड़ा परिणाम जारी करने जा रहा है। बोर्ड की ओर से कल 10वीं परीक्षा का नतीजा जारी किया जाएगा। यह नतीजे कल दोपहर को 3 बजे शिक्षा संकुल में खुद शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला जारी करेंगे। 10वीं के अलावा बोर्ड की ओर से कल प्रवेशिका और सेकेंडरी स्तर की व्यावसायिक शिक्षा का भी नतीजा जारी होगा। इससे पहले बोर्ड ने 1 जून को 12वीं विज्ञान और वाणिज्य का नतीजा जारी किया था और 6 जून को 12वीं कला वर्ग और वरिष्ठ उपाध्याय के परिणाम भी जारी किए थे। आइए एक नजर डालते हैं बोर्ड की ओर से कल जारी होने वाले नतीजों में छात्रों की संख्या पर और इससे पहले के घोषित नतीजों में पंजीकृत छात्र संख्या के आंकड़ों को लेकर के आपको बता दें कि कल 10वीं बोर्ड के नतीजे घोषित किए जाएंगे और पंजीकृत छात्र छात्राओं की बात करें 2,32,005 12वीं के विज्ञान में पंजीकृत छात्र थे और 6 जून को परीक्षा यहां पर हुई 12वीं कला की और 10वीं की बात करें तो 10,36,626 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से जो परीक्षा में पंजीकृत छात्रों की स्थिति है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। 12वीं विज्ञान में 2,32,005, 1 जून को 12वीं वाणिज्य की बात करें 27,339 अभ्यर्थी, 12वीं कला की बात करें 6,52,610 अभ्यर्थी और 13 जून को 10वीं की परीक्षा का रिजल्ट जारी होने जा रहा है जिसमें 10,36,626 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। 13 जून को प्रवेशिका जिसमें 7,229 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। 13 जून को व्यावसायिक सेकेंडरी परीक्षा का भी परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा जिसमें 56,000 से ज्यादा परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। वहीं सीकर के खंडेला में वकील हंसराज आत्मदाह केस में सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में खंडेला एसडीएम राकेश कुमार को सस्पेंड किया गया है। शनिवार देर रात को जिला कलेक्टर के साथ संघर्ष समिति के बीच हुए समझौते में आश्वासन दिया गया था कि थाना अधिकारी और एसडीएम को सस्पेंड किया जाएगा। आखिरकार थाना अधिकारी को इससे पहले हटाया गया था और अब एसडीएम को भी सस्पेंड किया गया है। उधर वकील हंसराज का अंतिम संस्कार उसके पैतृक गांव नांगल अभयपुरा में किया गया। इस दौरान काफी संख्या में वकील जनप्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। प्रशासन के साथ 5 सूत्रीय मांगों पर सहमति बनी थी जिसमें से एक को पूरा कर दिया गया। अन्य मांगों पर भी जल्द प्रशासन कार्रवाई करेगा। वहीं पंजाब के गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब की सीमा से लगे श्रीगंगानगर में पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है। हाल ही में आपराधिक तत्वों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन क्लीन आउट चलाया गया तो आज एसपी आनंद शर्मा के नेतृत्व में सेंट्रल जेल में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस ऑपरेशन में सभी थानों का जाब्ता शामिल रहा। हाई अलर्ट पर पुलिस है। सेंट्रल जेल में आज सर्च ऑपरेशन चलाया गया। तमाम थानों की पुलिस जाब्ते के साथ यहां पर छापेमारी की गई और सेंट्रल जेल के चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई है। श्रीगंगानगर सीमावर्ती इलाका होने की वजह से भी यहां पर पुलिस हाई अलर्ट पर है। वहीं श्रीगंगानगर में अंधविश्वास की आड़ में एक युवती को गर्म चिमटे से दागने और पीटने का मामला सामने आया। तांत्रिक महिलाओं की इस बर्बरता से युवती बुरी तरह से जख्मी हुई हैं। इसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। युवती के शरीर पर इन निशानों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे तंत्र मंत्र के नाम पर उसके साथ बर्बरता की गई है। और यह पूरा मामला सूरतगढ़ उपखंड के गांव
2 के एसआर का है। यहां पर युवती आए दिन बीमार रहती थी और इलाज के लिए युवती की मां उसे अंधविश्वास के चलते डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय पास में रहने वाली तांत्रिक महिला प्रवीण और लाली देवी के पास ले गई। इलाज के नाम पर तांत्रिक महिलाओं ने पहले उनसे 5,000 रुपए लिए, फिर युवती पर भूत का साया बता करके उसे बेरहमी से गर्म चिमटे से दागने लगी। जब पीड़ित की मां और बड़ी बहन ने बचाने की कोशिश की तो उनसे भी मारपीट की गई और इसी बीच तांत्रिक के पति ने भी गर्म चिमटे से दोनों बहनों को दागना शुरू कर दिया। जानकारी मिलते ही पीड़ित बहनों का भाई मौके पर पहुंचा, दोनों को छुड़ा करके लेकर के गया और अस्पताल में इन्हें भर्ती करवाया गया। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज किया है, मामले की जांच जारी है। लड़कियों के कोई भूत प्रेत की साया है, तो वो दोनों लड़कियों को अपने घर बुलाया और दोनों लड़कियों को बारी बारी से चिमटों से दागा। तो जिसमें एक महिला अन्य और थी जिसका अभी नाम पता नहीं है, अन्य महिला है। तो दोनों लड़कियों के काफ़ी चोटें आई, जिनको इलाज हेतु सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और इसका मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जिसकी जाँच जारी है। वहीं अजमेर के जवाहर रंगमंच पर क्षत्रिय समाज की ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें आरटीडीसी के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान समाज की 45 से ज्यादा प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर अंक लाने वाले विद्यार्थियों के अलावा समाज सेवा से जुटे अधिकारियों से को भी सम्मानित किया गया। दिखाएं और समाज के हर तबके को उनकी प्रतिभा का कैसे लाभ मिले और उनसे और भी लोग कैसे प्रेरणा लें, ये उनके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। सफलता प्राप्ति एक काम है, लेकिन सफलता प्राप्त करने के बाद में जो नीचे लोग रह गए हैं उनको आप कैसे वापस इंस्पायर करें, कैसे आप मोटिवेट करें, कैसे आप उनको आपकी जो हैसियत बनती है, जैसे आईएएस बना, कोई आईपीएस बना, वो बनने के बाद में गर्मी के मौसम में देश भर में जहां पानी का संकट खड़ा हो जाता है, पारा चढ़ने के साथ ही नदी तालाब सूखने लगते हैं, लेकिन राजसमंद में एक ऐसा कुंड है जो अकाल के समय भी कभी नहीं सूखता। गर्मी के कितने भी गर्म तेवर हो जाएं, लेकिन कुंड में अनवरत पानी की गंगा हमेशा बहती रहती है। ये खास रिपोर्ट देखिए। राजसमंद की अरावली पर्वत श्रृंखला की गोद में बसा है वरदड़ की नाल आश्रम। यहाँ पर बना है भगवान श्री बद्री नारायण का वो मंदिर जहाँ माँ गंगा का साक्षात चमत्कार देखने को मिलता है। यहाँ आश्रम के ऊपर से निरंतर पानी बहता रहता है। कहते हैं यहाँ अकाल में भी पानी नहीं सूखता। पहाड़ से पानी सीधे आश्रम के सामने बने कुंड में जाकर गिरता है, जो कुंड में ही समाहित हो जाता है। कुंड की कहानी तब शुरू होती है जब 100 साल पहले आमेट के रावजी के काका सा स्वरूप सिंह जी घर छोड़कर तपस्या करने वरदड़ की नाल आए। यहाँ पर कई वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान बद्री नारायण ने उन्हें दर्शन दिए और यहीं पर कुटिया बनाकर रहे। लेकिन पहाड़ी पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। तब भगवान के कहने पर स्वरूप सिंह जी ने खड्डा खोदा तो अंदर से पानी की धार फूट पड़ी। तब से लेकर आज तक यहाँ पर पानी यूं ही बहता रहता है। कहते हैं यहाँ पर कोई अपवित्र व्यक्ति पानी को छू ले तो पानी अपने आप बंद हो जाता है, लेकिन महंत के पुनः हवन अनुष्ठान करने पर पानी फिर शुरू हो जाता है। कि 500 बरस पुरानी ये तपस्या है, ये बहती गंगा महर्षियों ने अपने तप की बल से और भोलेनाथ की कृपा से महारानी बह रही है। नामी वरदड़ की नाल आश्रम पर एक गुफा बनी हुई है। कहते हैं इस गुफा का दूसरा द्वार अंटालिया गांव की धुड़ी में निकलता है। इसके अलावा आश्रम में हनुमान मंदिर, शिव परिवार सहित धूनी का स्थान है। यहाँ उदयपुर दरबार के राजघराने से आज भी चना कुरमरा प्रसाद भिजवाया जाता है। में बद्रीनारायण भगवान प्रकट हुए और उनको कहा कि आपका अभी शरीर छूटने वाला है, आप यहाँ मेरी ये छोटी सी मूर्ति लगाओ और यहाँ मेरी सेवा करो। तब से ये बद्रीनारायण भगवान ने वहाँ पानी जल दिया। अब 12 साल कई इतने वर्षों तक यहाँ अगर अकाल पड़ जाए तो वहाँ पर आज भी पानी की गंगा बद्रीनारायण भगवान ने दी, वो बह रही है। वरदड़ की नाल आश्रम पर हर साल
गुरु पूर्णिमा पर सभी महंतों की समाधि पर पुष्पांजलि कर सत्संग का आयोजन होता है। इसके साथ ही हर साल अक्षय तृतीया मेले का आयोजन होता है, लेकिन पिछले 2 साल से कोरोना के कारण मेले का आयोजन बंद है। लेकिन पवित्र पानी आज भी आश्रम में अनवरत बह रहा है। राजसमंद से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलकेश सनाडे की रिपोर्ट। अगर आप गुलाबी नगर में रहते हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है। अब जल्द ही आप अपनी मनपसंद आउटिंग स्पॉट जलधारा का दीदार कर पाएंगे। यहां पर फव्वारों के साथ सेल्फी ले पाएंगे और खूबसूरत वाटरफॉल को भी जी भर कर देख पाएंगे। खास रिपोर्ट देखिए। जब गर्मी सताए तो सिर्फ जलधारा में सुकून आए। 2 साल पहले जयपुर की ये जलधारा पिंक सिटी की पब्लिक और पर्यटकों से गुलजार रहती थी। दिल को लुभाते फव्वारे, आंखों को सुकून देते वाटरफॉल और पानी से लबालब भरे तालाब, जो भी यहाँ आता जलधारा की खूबसूरती में खो सा जाता। लेकिन पिछले 2 साल से वो सुकून, वो ठंडक का एहसास गायब सा हो गया है। यही वजह है कि गर्मी के दिनों में आउटिंग का बड़ा स्पॉट बन चुकी जेडीए की इस जलधारा का फिर से जीर्णोद्धार किया जा रहा है। जलधारा प्रोजेक्ट एक बहुत ही अच्छा सुंदर प्रोजेक्ट है जेडीए का, और इसको देखने के लिए काफ़ी बड़ी संख्या में लोग टिकट देकर आते हैं। और वहाँ पर जिस तरह से पानी के फ्लो को कंट्रोल किया जाता है, फव्वारे को चैनलाइज किया जाता है, उसको हम वापस से रिवाइव करें। कुछ सिविल कार्य वहाँ पर रह गया है, शेष रह गया है। उसके बाद में हम जुलाई से इसको प्रारंभ कर देंगे। जयपुर विकास प्राधिकरण ने साल 2010 में JLN मार्ग पर OTS के पास इस कृत्रिम जलधारा का निर्माण करवाया था। देखते ही देखते ये लोगों की फेवरेट प्लेस बन गई। गर्मियों में रोजाना करीब 500 से ज्यादा लोग जलधारा का दीदार करने आने लगे। लेकिन 2020 में बारिश के कारण मिट्टी के कटाव ने जलधारा की सूरत बिगाड़ दी। लेकिन अब 1.5 करोड़ की लागत से जलधारा को फिर से सजाया जा रहा है। जेडीए उम्मीद जता रहा है कि इस साल 15 अगस्त से फिर से इसे पब्लिक के लिए खोला जा सकेगा। तो सिविल जो हमारे कंस्ट्रक्शंस थे उसको लेकर कुछ समस्याएं थी, कुछ पानी के फ्लो को लेकर समस्या थी, और कुछ STP को लेकर भी कुछ समस्याएं थी। तो इन सारी समस्याओं का अब निराकरण कर लिया गया। जेडीए जी जान से जलधारा के रेनोवेशन में लगा है, तो शहर के लोग भी इसके जल्द शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मिड अगस्त से जलधारा की फिर वही पुरानी रौनक लौट आएगी। महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। तो वही प्रधानमंत्री आवास योजना आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। जिले के अंबाडा और धनगांव के बाद अब बेहना ग्राम में भी 9 लाभार्थियों की आवासीय योजना की राशि अन्य लोगों के खातों में ट्रांसफर की गई है और ऐसे में लाभार्थियों में काफी आक्रोश है। उनका कहना है कि भ्रष्टाचार की शिकायत सभी अधिकारियों से की गई, इसके बावजूद कोई समाधान नहीं हुआ है। वहीं प्रदेश के कई शहरों में प्री मानसून ने दस्तक दे दी है। झमाझम बारिश से प्रतापगढ़ में लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। शहर समेत ग्रामीण इलाकों में भी गरजने और चमकने के साथ ही जोरदार बारिश हुई है। मानसून के समय पर आने से मौसम विभाग और शहर वासियों ने राहत की सांस ली है। तो वहीं सिरोही में भी भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को राहत मिली। पर्यटन नगरी माउंट आबू में बारिश का दौर शुरू हो गया है और मानसून की पहली बारिश लोगों के चेहरे पर खुशी लाती हुई दिखाई दी है और बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली है। भीषण गर्मी में बारिश आने से लोगों के चेहरे खिल उठे। माउंट आबू में बारिश आने के बाद पर्यटक नक्की झील पर बारिश का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। माउंट आबू की 2 अलग अलग तस्वीरें बाजारों से लेकर के नक्की झील तक तमाम जगहों पर रौनक देखने को मिली। माउंट आबू और साथ साथ अन्य जो पर्यटन स्थल है वहां पर भी लोग काफी खुश नजर आए। इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।